बार एसोसिएशन का 2021 का चुनाव होने जा रहा है जी। आप महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अधिवक्ता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। किन मुद्दों को लेके, मतलब कि जो उनकी समस्या बहुत से हैं, उनकी क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं अधिवक्ता के बीच में? देखिए, मैं महासचिव के पद पर जो चुनाव लड़ने का सोचा, इसलिए सोचा जो अभी तक मैं 1994 में प्रैक्टिस में आया। 1994 से लेकर के अब तक कई महासचिव को मैंने देखा। रामानंद बाबू को देखा, कैलाश बाबू को देखा, सजदा बाबू को देखा, अब प्रवीण जी को देख रहे हैं। सब लोग आए और लोगों ने यह कंप्लीट बोला जो मैं अधिवक्ता कल्याण कोष का स्थापना करूंगा, इंश्योरेंस महिला कॉमन इंश्योरेंस का व्यवस्था करूंगा, कॉमन इंश्योरेंस का व्यवस्था करूंगा, फिर कॉमन रूम का, महिलाओं के लिए कॉमन रूम का व्यवस्था करूंगा, महिलाओं के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग कॉमन बिल्डिंग का व्यवस्था करूंगा, शौचालय उनके लिए अलग हो उसका व्यवस्था करूंगा। लेकिन आज तक अधिवक्ता कल्याण के लिए मुझे कुछ इन लोगों ने नहीं किया। आज एक अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता हो, खासकर मैं महिला अधिवक्ता की बात कर रहा हूं और पुरुष अधिवक्ता के लिए भी बात कर रहा हूं। आप जाएं, देखें कितनी गंदगी है हमारे शौचालय में। शौचालय के सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बिल बन जाता है, लेकिन शौचालय की सफाई नहीं है। शौचालय में नंबर लगा हुआ रहता है, क्लाइंट हैं, क्लाइंट जा रहे हैं, उनको शौचालय करने की सुविधा नहीं है। यदि सुलभ शौचालय, एक शौचालय नहीं बनाई होती मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में, तो आज अधिवक्ताओं को शौचालय जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाएं मुजफ्फरपुर, सफाई के नाम पर कई सफाई कर्मी हैं हमारे बार एसोसिएशन के बिल्डिंग में, सबको वेतन मिलता है, लेकिन आप जाएं गंदगी कितना मिलेगी वहाँ पर। गंदगी से संक्रमण फैलता है, गंदगी से कोरोना है, गंदगी से सब चीज़ है, और लोग सफाई के नाम पर पैसा का बंदरबांट हो रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही। आप देखें कई अधिवक्ताओं की हत्या हुई, रामनाथ जी की हुई, शैलेंद्र जी की हुई, ऐसे कई हमारे मित्रगण रास्ते में अपराधियों के गोलियों के शिकार बने। रामनाथ जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। कुरहनी से वो कोर्ट से कुरहनी जा रहे थे अपने गांव और उनको रास्ते में भून दिया गया। क्या आज तक न्याय मिला? नहीं मिला। शैलेंद्र जी को न्याय मिला? नहीं मिला। इसी प्रकार पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हुए रास्ते में हमारे एक अधिवक्ता को भून दिया गया, आज तक उनके परिवार को न्याय मिला? नहीं मिला। कहने के लिए एक दिन हड़ताल कर लो, शोक सभा मना लो, और अपराधी खुला घूमे। कलेक्टर साहब के यहाँ लोग गए, एसपी साहब के यहाँ लोग गए, लेकिन बस एक दिन के लिए गए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई किसी अपराधी पर नहीं हो सकी। आज कहा गया, एक आम सभा हुई थी, आम मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई थी, सभी अधिवक्ता उसमें गए थे, हमारे महासचिव गए थे, महासचिव के साथ कलेक्टर की बातचीत हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता लाइसेंस के लिए, आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। आज सैकड़ों अधिवक्ता का लाइसेंस के लिए आवेदन जिलाधिकारी के कार्यालय में पेंडिंग है, जांच होकर के, लेकिन आज तक एक अधिवक्ता को लाइसेंस नहीं मिला। एक अधिवक्ता को लाइसेंस नहीं मिला। अधिवक्ता घूम रहे हैं लाइसेंस के लिए, हमारा एसोसिएशन चुपचाप बैठा सुन रहा है। संगठन का मतलब क्या होता है? आप जिस संगठन से हैं, उस संगठन में यदि किसी भी प्रकार की खामियां है, उसे दूर करें। जिसे आपके संगठन को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट है, उसे सुने। आपका आज कोरोना काल बीत रहा है। हमारे बहुत से अधिवक्ता बंधु जो गरीब तबका के हैं, जिनके पास हैंड टू माउथ हैं, जो इस कोरोना काल में उनके घर में चूल्हा नहीं जला, क्या मेरा एसोसिएशन कुछ देखा? मेरा एसोसिएशन उन लोगों के पास जा करके एक बार भी पूछा, जो क्या है साहब, आपके क्या कष्ट है? बार एसोसिएशन
पटना बिहार ने कहा जो 1,000 रुपया 2,000 रुपया हम देंगे, वो 2,000 रुपया आया, क्या उन नीडी अधिवक्ताओं तक पहुंच सका? नहीं पहुंच सका। किसी महिला अधिवक्ता असुरक्षित है, वृद्ध अधिवक्ता को सब आदमी आते हैं और बोलते हैं जो मैं लिफ्ट लगवाऊंगा। आज तक लिफ्ट लगा? कैलाश बाबू भी, हमारे माननीय कैलाश बाबू वयोवृद्ध वो भी थे, रामानंद बाबू वो भी थे, सजदा बाबू भी थे, परवीन बाबू भी हैं। सभी आदमी ने ये बोला जो साहब हम लिफ्ट लगवा देंगे। वृद्ध और कमजोर, वृद्ध बीमार व्यक्ति को 2 मंजिल 4 मंजिल पर चढ़ने में कष्ट होती है, उसके लिए हम लिफ्ट लगाएंगे। लिटिगेंट पीपुल हो या अधिवक्ता हो, उसके जो वृद्ध है, बीमार है, न्यायालय है, केस है, उसे आना है, उसे अपने अधिवक्ता के पास जाना है। 2 मंजिल 4 मंजिल पर उसके अधिवक्ता बैठते हैं, वहां तक जाने की सुविधा नहीं है, वो मजबूर है। आप 25 रुपया के बजाय 100 रुपया वकालतनामा का फी कर दिए। डेली बढ़ोतरी हो, क्या आपका ये रहेगा? देखिए, कोई भी बढ़ोतरी करने से पहले मॉडल रूल में यह साफ लिखा गया है कि हम किसी भी प्रकार की यदि बढ़ोतरी करते हैं तो हम एक आम सभा को बुलाएंगे, आम सभा में बात को रखेंगे और आम सभा के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का बढ़ोतरी करेंगे। बढ़ोतरी होना जरूरी है, किस कार्य से जरूरी है, उसका कारण क्या है। वर्तमान महासचिव ने बिना किसी आम सभा के 25 रुपया जो वकालतनामा का फीस था, पावर का, बेल बॉन्ड का, ये सब का फीस जो मिनिमम प्राइस रखा गया था, हाजिरी फॉर्म का 20 रुपया रखा गया था, सब में बढ़ोतरी कर दिया। कारण कुछ नहीं बताया। उससे आने वाली आमदनी को उन्होंने इस कोरोना काल में भी किसी अधिवक्ताओं पर खर्च किए होते, किसी को मदद किए होते, कोई अधिवक्ता उससे लाभान्वित हुआ होता, कोई गरीब उससे लाभान्वित, गरीब अधिवक्ता उससे लाभान्वित हुआ होता तो कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बंधु, सब जगह लूट है। आपको प्राथमिकता देते हैं अधिवक्ता लोग, आपको वो महासचिव के पद पर बैठाया जाता है, तो इन मुद्दों को रखिएगा। मैं इन मुद्दों को रखूंगा ही नहीं, इनमें सुधार लाने का प्रयास करूंगा और सुधार लाऊंगा। मैं महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था करवाऊंगा, उनके सुरक्षा का व्यवस्था करूंगा। जो अधिवक्ताओं की हत्या हो गई है, जिनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उसको प्राथमिकता दूंगा। मैं शौचालय का व्यवस्था करवाऊंगा, मैं साफ और सुलभ शौचालय का व्यवस्था करवाऊंगा। कोर्ट कैंपस में फैली गंदगी को हटाकर उसको साफ सफाई का व्यवस्था करवाऊंगा। मैं क्या कहूँ, एक इंश्योरेंस का व्यवस्था करूंगा ताकि लोगों को यदि हमारे अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो असामयिक मृत्यु होती है तो उनको इंश्योरेंस समय पर भुगतान हो जाए। कोई अधिवक्ता हमारे बीमार पड़ जाते हैं और उनको इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं उन तक पहुंचूंगा और उनको समुचित इलाज का व्यवस्था करूंगा। यदि मेरे एसोसिएशन के पास फंड नहीं रहा बंधु, तो मैं उस फंड का व्यवस्था करूंगा। मैं अन्य समर्थवान अधिवक्ताओं के पास जाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा। हम बार एसोसिएशन बिहार, इंडिया बार एसोसिएशन, सब में इस प्रकार की व्यवस्था है जो लाचार अधिवक्ताओं के मदद करने की, मैं उनमें व्यवस्था करूंगा। सबसे बड़ी, आप इसके अलावे न्यायपालिका के अंदर आप सभी जानते हैं जो एक न्याय मिलने की प्रक्रिया में देरी हो रही है और इससे आम जनता परेशान है। 200 रुपया भाड़ा खर्च करके एक आदमी को कोर्ट पहुंचना पड़ता है, अधिवक्ता का फीस पेमेंट करना पड़ता है, अपना भोजन का व्यवस्था करना पड़ता है और वह लौट करके शाम में जब पहुंचता है तो सिर्फ पूछा जाता है कि क्या मिला, तो डेट। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कमी आए
पुराने केसेस बहुत पेंडिंग पड़े। मैं पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसके लिए व्यवस्था है जे महासचिव और जिला जज के बीच, महासचिव, जिला जज, कलेक्टर और एसपी, ये सब का एक मीटिंग होता है महीना में एक बार। वहां महासचिव को अपनी समस्या को रखना है और उसमें सुधार की व्यवस्था करना है। और आज तक हमारे किसी महासचिव ने इस संदर्भ में कोई सुधार का व्यवस्था नहीं किया है। मैं थाने स्तर से लेकर के न्यायपालिका स्तर तक जो भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, इसके लिए आवाज उठाऊंगा, आवाज उठाता भी हूं। लेकिन चूंकि मैं एक आम अधिवक्ता हूं, तो वहां सुना तो जाता है महासचिव का, और हमारे महासचिव सुनाने में असफल रहे हैं और असफल हैं। मैं इसको पूर्ण दृढ़ता के साथ रखूंगा, जो ताकि लोग घर जाकर ये ना कहे कि हमें सिर्फ आज डेट मिला है, वो कम से कम इतना कहने के लिए उत्सुक हो कि हमें न्याय मिला है। पर्चा दिए। मेरा नाम सरोज कुमार है। मैं बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता हूँ। 1994 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पिता भी श्री शंकर सिंह उनका नाम है, वो भी 7 अगस्त 1967 से प्रैक्टिशनर हैं, आज जीवित हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और हम अपना बचपन से ये कहा जाए एक अधिवक्ता परिवार में पैदा लिया और अधिवक्ता के कष्ट को बचपन से देख रहा। और इसमें हमारा ये सोचना है, जो जिस कष्ट को मैंने देखा है, ये हमारे अन्य भाई अधिवक्ता के बच्चों को न देखना पड़े। इसीलिए मैं बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के महासचिव पद के लिए इस बार उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ।